ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, आज मैं ले रही हूँ बेटा आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 2017 में पूछे गए सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस थे बेटा ऑप्शंस में, एंड 2017 में जो एग्जाम पैटर्न था बेटा उसमें 4 क्वेश्चन 1 मार्कर, 8 क्वेश्चन 2 मार्कर्स और 11 क्वेश्चन 4 मार्कर्स एंड 6 क्वेश्चन 6 मार्कर्स थे। इनमें आपका अगेन 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से था। क्या क्वेश्चन था? तब पूछा गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are this, this and this. Easy to draw बेटा। आप ये तीनों पॉइंट ग्राफ पर शो करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस -2 1 0 4 2 3, उनको ज्वाइन करेंगे और ये जो शेडेड एरिया है, दिस पॉइंट इज okay, let me just give the name to each and every point. This is A -2 1, this is B 0 4 and this is C 2 3. ये एरिया आपको निकालने को कहा है बेटा। आपका ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था बेटा। लाइंस बनती हैं 3 आपकी और आपको ध्यान रखना होता है किसमें से क्या सेपरेट करना है। नो डाउट बेटा, देखिए जो टर्म इस बार है एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं आने वाला आपका, और मैं सच लेती हूँ एक्सरसाइज 8.2 और ये 8.2 में से ही नो डाउट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट ये कर्व्स नहीं है बेटा, ये लाइंस है। ठीक है, आपके पॉसिबिलिटीज की नो डाउट रेयर है, बट अगेन लर्निंग के लिए एक बार आपको समझ के चलना चाहिए बेटा। बिल्कुल ए आपका कुछ भी ऐसा तो है नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा लगना है, जो आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एरिया के लिए दे चुके हो वही सब यूज हो रही है। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करिए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कुछ कर लीजिए इसके जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। चलिए आप इसको अंडरस्टैंड करो बेटा। तो एरिया ए बी के अंडर ये सारा एरिया आता है एक्स एक्सिस तक, राइट। ये जो वाइट दिख रहा है ये भी इंक्लूडेड, और बीसी के अंडर काउंट करो तो ये पूरा एरिया आता है एक्स एक्सिस तक। लेकिन ये जो वाइट एरिया है ये हमें नहीं चाहिए, तो ये किस लाइन के अंडर आता है? एसी के अंडर। आई थिंक इतना क्लियर विजुअलाइजेशन से ही आपको क्लियर हो जाता है। आपने ए बी लाइन के अंडर एरिया प्लस बीसी लाइन के अंडर एरिया माइनस एसी लाइन के अंडर एरिया करना। ओके, बट ये लाइंस अभी नहीं दी हुई है आपको इनकी इक्वेशन भी खुद निकालनी है, तो वो जस्ट आप कैलकुलेट करिए। फिगर आप बना चुके, ए बी सी आप उसमें लिख चुके, तो नथिंग टू राइट स्पेशली इन रिटन फॉर्म। फिगर में ये एबीसी आप दिखा चुके, तो बस यहीं से सिर्फ इक्वेशन कैलकुलेट करिए। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आई विल शो बाय सिंबल इज, इसको कैलकुलेट करिए बेटा। ए बी दैट मीन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, y -1 is equal to 4 -1 upon 0 -2 into x -2, that means +2. 2 point form, right? 2 point form आपको आई होप लाइन की 2 point form ध्यान है बिल्कुल बेटा। 2 point form में आप क्या करते हैं? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। जो लाइन आपकी x1 y1 and x2 y2 2 पॉइंट से पास कर रही है, दिस इज बेसिकली स्लोप, राइट। ये आपका स्लोप है बेसिकली, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही निकलता था ये, बट आपने बिल्कुल डायरेक्ट याद रखा होगा आई होप। ओके, बस इसी को यूज किया और तीनों लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी को यूज करेंगे बेटा। ओके, चलिए ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। नीचे आपका +2 है, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2y -2, ये 4 - 1 3 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6। तो आप चलिए हमें y ही चाहिए होगा, तो बेटा हम y की फॉर्म में ही रख लेते हैं सब इक्वेशन। y = 3x और ये हो गया +2 इधर आके बेटा 8 divided by 2।
ओके, तो हम इसी फॉर्म में रखेंगे, सभी इक्वेशंस हमें इसी फॉर्म में चाहिए। अब इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं बीसी लाइन, ठीक है। BC line 0 4 point and 2 3 point. Okay, y minus 4 is equal to 3 minus 4 upon 2 minus 0. Y coordinates का difference divided by x को, but इसमें यही ध्यान रखना होता है बेटा, जिस पॉइंट का आप y कोऑर्डिनेट सेपरेट कर रहे हैं उसी पॉइंट का x ध्यान रखेंगे। ये अपोजिट हो गया तो फिर जरा से ही आपके डिफरेंस साइन का डिफरेंस आ गया बेटे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। x माइनस 0 एंड दिस विल बी ये आपका -1 है 2। ओके, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x। तो यहां से आप जब y कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस x बाय 2। ओके, तो ओके यहीं पर मैं इक्वेशन AC भी निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट पेज में सिर्फ इनको यूज कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ AC लाइन क्या होगी, सॉरी लाइन इज y minus 1 is equal to 3 minus 1 upon 2 minus minus 2, that means plus 2, x minus minus 2, that means x plus 2. Okay, this is 4. Okay, ये आपका 2 by 4 होने वाला है। Okay, y minus 1 is equal to 1 by 2, इसको हम पहले कर ही लेते हैं कैलकुलेट, क्योंकि हम फिर पहले मल्टीप्लाई करें फिर हम कैंसिल करें। तो 2y, ओके हम y इक्वल टू ही लिख रहे हैं, सीधा -1 ही राइट में ले आते हैं बेटा, इसी स्टेप में ले आते हैं, नो इशू। ये सब आपकी कैलकुलेशन है बेटे, कैसे करते हो, y ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और y का कोफिशिएंट 1 ही है, +1 इधर ले आइए राइट साइड में बस। दिस विल बी y, ये हो गया हाफ x, ये हो गया 1 + 1, दैट मीन्स 2, 2 by 2 यहाँ 1 और बाहर भी 1 है, हाफ x +, ओके या फिर बिल्कुल x + 4 by 2, आपने बिल्कुल ही लेकिन सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना ही आगे हमें। ओके, तो आपकी AB की इक्वेशन हो गई 3x + 8 by 2, y = डेफिनेटली BC की हो गई 8 - x by 2 एंड AC की हो गई x + 4 by 2। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। यस, AB की इक्वेशन बेटा y = 3x + 8 by 2, BC की इक्वेशन y = 8 - x by 2, AC की इक्वेशन y = x + 4 by 2। ओके, ये हमारी सब इक्वेशंस आई हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर लेते हैं एक बार बेटा, कोई हर्ज नहीं होता उसमें। ओके, बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए बेटे, हमने एक स्टेप वेरीफाई करने में लगता है और हमारी चेकिंग हो जाती है आसानी से। चलिए एरिया लिखें, अब एरिया देखिए, AB के अंडर एरिया प्लस BC के अंडर एरिया माइनस AC के अंडर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, लेकिन लिमिट्स ध्यान रखनी है हमें, लिमिट्स x की चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x ही चाहिए, -2 to 0, -2 to 0 y dx, y आप सीधा लिखना चाहो, चलिए मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ, AB लाइन के अंडर, ठीक है, AB लाइन के अंडर प्लस BC 0 से 2, x कोऑर्डिनेट 0 to 2, this will be y dx underline BC। ओके, अंडरवर्ड भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप, माइनस AC में -2 to 2, ओके -2 to 2, सॉरी यहाँ लिखना है -2 to 2 y dx, बट लाइन आपकी AC के अंदर, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दिया है, हम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस लिखते हैं तो y dx ही लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि y कहाँ से आना है, ठीक है, y किस इक्वेशन से पढ़ा जाना है। ये AB लाइन से आपने y पढ़ा तो दिस विल बी 3x + 8 by 2, मैं इसको सेपरेट भी कर रही हूँ बेटा साथ साथ, 3x by 2 + 8 by 2 which will be 4, no doubt। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, साथ साथ 4 भी कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में 0 to 2 y dx इज बेटा 8 by 2
minus x by 2. Okay, with respect to x, minus 2 to 2, x plus 4 by 2, x by 2 plus 4 by 2, which will be 2 definitely. Okay, तो इंटीग्रेट करिए 3 by 2, x का इंटीग्रल x square by 2 प्लस 8 by 2 is 4, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट आएगी -2 to 0, प्लस 8 by 2 is 4, 4 का इंटीग्रल 4x, माइनस x by 2, 1 by 2 इंटू x का इंटीग्रल x square by 2, लिमिट आएगी 0 to 2, कंप्लीट एक्सप्रेशन की, माइनस x by 2, 1 by 2 x का इंटीग्रल x square by 2, 4 by 2 is 2, 1 का इंटीग्रल x, और यहाँ लिमिट आएगी -2. ओके, 3 by 4, जैसा कि मैं अपर माइनस लोअर टर्म वाइज लिखती हूँ, 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट विल बी -4 प्लस 4, 0 माइनस -2, x में पुट किया. नेक्स्ट 4x में पुट किया बेटे, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1 by 4, ये मल्टीप्लाई है, डोंट फॉरगेट, x स्क्वायर 2 square, that means 4 minus 0 square is 0, minus this will be 1 by 4, x square put किया 2 square 4, minus 2 square, that is again 4. Okay, minus into plus minus, don't forget, ये साइंस की मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं बेटा. 2 x upper limit 2 minus 2 lower limit. Okay, ये 4 get cancel, माइनस है -3 प्लस दिस इज 4 2s are 8, this is again 8, 4 2s are 8, and this will be -1, this will be 0, 2 plus 2 4, 4 2s are 8, -8. Okay, -8 get cancel, 8 minus 4, okay, 4 square units area आ गया. ओके, सिंपल टू गेट. तो प्लीज सिर्फ लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए एक बार, उसमें कोई हर्ज नहीं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. बिल्कुल दिख रहा है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, x square plus y square is equal to 16, which can be written as 4 square. That means center 0 0 and radius 4 वाला सर्कल है ये, और and the line √3y is equal to x. Yes, ये लाइन आप बिल्कुल पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्लियर कट. एक पॉइंट आपको क्लियर कट दिख रहा है, ओरिजिन से पास होगा बेटे, ओरिजिन से पास होगी ये लाइन. दूसरा कोई भी एक पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स वाई, एक्स 0 रखेंगे y 0 ही आएगा. ओके, y 1 रखेंगे तो x √3 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.7. okay, in the first quadrant using integration. Yes, find the area bounded by this circle, this line in the first quadrant. दोनों आप फिगर ड्रॉ करेंगे, this is circle, this is line √3y by x. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है बेटा यूजिंग इंटीग्रेशन. अब देखो, ये लाइन, ये सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेसिकली आपके दो एरियाज बन रहे हैं बेटा, ये भी और ये भी. ओके, तो ऐसी डबल मीनिंग सिचुएशन का आपको बेनिफिट जाता है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स को बेनिफिट जाता है, नो डाउट. देखो, मैं अगर क्वेश्चन का एज सच मीनिंग लूं बेटा, तो ये सिर्फ 1/4 ऑफ द सर्कल है, 1/4 ऑफ द सर्कल है, जो मैं सीधा कह सकती हूँ पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर इज 4 स्क्वायर 16, इसका 1/4 है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा आ रहा है 4 पाई, बट डेफिनेटली फिर क्वेश्चन खास कुछ रह ही नहीं जाता बेटा. यहाँ पर आपका with circle line and x axis actually missing है. ठीक है, तो नो डाउट बच्चों का, बार बार कहती हूँ बेटे, बच्चों का कभी लॉस नहीं होने दिया जाता. अगर क्वेश्चन में ऐसी कभी मिस्टेक होती भी है, आपका अधूरा क्वेश्चन काउंट करते हैं, तो बच्चों को ही बेनिफिट जाता है. तो यहाँ पर ये था कि बच्चे ने ये कैलकुलेट किया तो भी ओके, और ये कैलकुलेट किया तो भी.
ठीक है, तो मैं एक्स एक्सेस जो ज्यादातर क्वेश्चन काउंटेड होते हैं इसी के साथ काउंट करवाऊं बेटा, तो हमें ये पहले इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये एरिया देखो आप तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, लाइन के अंदर प्लस सर्कल के अंदर। और ऐसा बिल्कुल सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने करना है, अच्छे से करनी है इनकी प्रैक्टिस, लाइन के अंदर प्लस सर्कल के अंदर, बट ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बेटा हम दोनों के। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करें हम, हमें x की वैल्यू चाहिए, हम y को रिप्लेस कर देते हैं x बाय रूट 3, एक्स स्क्वायर प्लस x बाय रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स 3x स्क्वायर, एलसीएम भी ले लें बेटा हम, तो 4x स्क्वायर बाय 3, 16 3 जा 48, so x square will be 48 by 4, that means 12, so x will be 2 root 3, okay, 2 root 3, ये आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 root 3, x is equal to 2 root 3, मैं यही बेटर समझती हूँ, पूरा पॉइंट आप नहीं भी निकालते, x is equal to 2 root 3 ड्रॉ कर दीजिए। और नेगेटिव तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे बेटा, और नेगेटिव इस साइड वाली है, ठीक है, x is equal to -2 root 3। अभी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ बाय सम अदर कलर। हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ये विद x। एनी टाइम यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो, 1/4 4 पाई माइनस दिस, और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस x dy अंडरलाइन प्लस सर्कल, और इसका फिर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ठीक है, बट हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं। और आप देखो लाइन के अंदर y क्या है, x बाई रूट 3, प्लस सर्कल के अंदर y क्या है, 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट लिमिट लाइन के अंदर तो बेटे 0 से 2 रूट 3 रहेगी, और सर्कल में 2 रूट 3 से 4 रहेगी, रेडियस 4 है इसकी, ठीक है। तो एरिया लिखे हम, एरिया इज y dx अंडर लाइन 0 to 2 रूट 3, ठीक है, अभी आपको शो किया, प्लस 2 रूट 3 टू 4, ठीक है, रेडियस 4 थी, y dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डेफिनेटली dx आना बेटे, और उसके साथ y मल्टीप्लाई होना है, और ये अब लेकिन सर्कल लाइन थी हमारी रूट 3 y इक्वल टू x, तो लाइन की इक्वेशन से y आया x अपॉन रूट 3, और सर्कल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो वहां से हमारा y आया स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। दोनों इंटीग्रल कैलकुलेट करने सिंपल, 1 बाय रूट 3 मैं बाहर ले लेती हूँ, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसमें लिमिट रखूंगी मैं 0 to 2 रूट 3, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला इंटीग्रल एरिया में, दिस इज नथिंग बट x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a is 4 here, plus a square, that means 4 square by 2 sine inverse x by a, which is 4, okay, clear। बस इसमें पुट करिए 1 by 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 रूट 3 होल स्क्वायर, और आप देखें तो ये 2 रूट 3 ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 है ना, 0 का कोई इफेक्ट नहीं, प्लस अब ये हो गया आपका बेटा 4 पुट करेंगे 0, और 2 रूट 3 पुट करेंगे, मैं टर्म वाइज पुट करती हूँ, इफ यू रिमेम्बर, सॉरी माइनस लेना है, माइनस 2 रूट 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 2 रूट 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 3 is 12, ओके,
4 square that means 16 by 2 that means 8 sin inverse 8 कॉमन ले लेती हूँ बेटा मैं sin inverse पहले रखा 4 तो 1 माइनस सेकेंड रखा 2 √3 तो sin inverse √3 by 2 ओके पहले मैंने इसमें पुट की लिमिट्स यहाँ जब 0 किया 0 था फिर मैंने इसमें पुट की अपर लिमिट पुट करके ये 0 हो गया -10 इसको भी आप चाहें तो मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ और फिर मैंने इसमें की पुट लिमिट 8 sin इनवर्स 4 रखा 1 फिर 2 √3 रखा √3 by 2 वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए बेटा दिस इज 2 √3 this is 2 cancel √16 minus 12 that means square root 4 square root 4 that means 2 minus 2 √3 this is also cancel that means okay plus 8 sin inverse 1 is pi by 2 sin inverse √3 by 2 is pi by 3 okay 60 degree pi by 2 minus pi by 3 is nothing but pi by 6 so 8 into pi by 6 that will be cancelled by 2 so we will get area 4 pi by 3 square units okay so that's a good question for practice for this term also इसकी जरूर प्रैक्टिस करिए बेटा अपने आप जरूर करके देखिए बार बार कह रही हूँ सुनना is not sufficient अपने आप करके देखिए जिस टाइप के हम श्योर है आने हैं उसको बिल्कुल करके देखिए okay that's all for it